शांति। आज महिला दिन की आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। आज का जो टॉपिक है अहिंसक दृष्टिकोण। बाबा हमें डबल अहिंसक बनाते हैं, क्योंकि हम ना तो विकार के वश किसी को दुख देते हैं, ना तो हम कोई फिजिकल वायलेंस करते हैं। तो बाबा ने हमें सब विकारों पर विजय प्राप्त करने की युक्ति बताई है। मेजॉरिटी भाई बहनों ने ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके पवित्रता की तो पालना करते हैं, परंतु हमने देखा है कि गुस्सा अभी भी कईयों को आ जाता है। सहनशीलता की कमी है, ईगो है और रूहानी प्यार की कमी है, धैर्यता की कमी है, जिस कारण गुस्सा आ जाता है। क्योंकि विशेष देखा गया है, या तो पति पत्नी के बीच में खिटपिट होती है, या तो माँ बाप और बच्चों के बीच में खिटपिट होती है। मेन बात है ईगो, क्योंकि माँ बाप को ये ईगो रहता है कि हम बड़े हैं, समझदार है और बच्चों को हमारी कहने अनुसार चलना है। तो मैं और मेरा जब हम त्याग करते हैं तो नेचुरली उस भाई भाई की दृष्टि से हम अपने गुस्से को कंट्रोल में रख सकते हैं, और जितनी जितनी बाबा की याद होंगी उससे क्या होता है कि बाबा की याद से हमें सहन शक्ति, प्यार और धैर्यता आ जाती है। और हम समझते हैं कि गुस्सा करने से सबसे पहले तो मुझे ही दुख होता है, अंदर जलन होती है। यदि भोजन का टाइम है तो कहेंगे अभी खाने की दिल नहीं है, यदि सोने का टाइम है तो हम कहते हैं नींद नहीं आती है, सोचते रहते हैं क्या करे, कैसे उसका जवाब देवे। दूसरा हमने देखा है कि ईर्ष्या के संस्कार किसी किसी में होते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपटीशन में रहना चाहते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं यदि रूहानी प्यार हो तो उनके अप्रिशिएट करो कि उनमें ये विशेषता है। तो प्यार है तो हम उन्हों को अप्रिशिएट करते हैं। प्यार है तो हमारे में वैर की भावना भी नहीं रहती है। तो बाबा कहते हैं हमारा शत्रु एक माया है, हमारा मित्र एक बाबा है। तो जितना जितना हम औरों से प्यार रखेंगे, तो जैसे माँ बाप है, माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, बच्चे पढ़े लिखे हैं, तो क्या करते हैं, और भी माँ बाप को अपना अभिमान रहता है कि मेरे बच्चे इतने पढ़े लिखे हैं, उसकी जेलसी या ईर्ष्या नहीं रहती। तो इसलिए हमको देखना है कि हमें किसी के प्रति न ईर्ष्या हो, न वैर हो, न गुस्सा हो। मेन ये तीन बातें हैं
जो हो सकती है। और मोह के वश मोह के वश हम फिर क्या होता है, प्यार नहीं करते बाबा से, और हमारा सारा ध्यान जिसके अंदर मोह होता है उसमें होता है, जिस कारण हम देखते हैं कि बाबा की याद जो अंत में होनी चाहिए वो नहीं रह सकती है। तो पति पत्नी का मतभेद हो सकता है, और माँ बाप और बच्चों का भी मतभेद हो सकता है, क्योंकि आजकल बच्चे हैं वो अपने दोस्तों के संग में उनके जैसा बनना चाहता है, और समझता है कि माँ बाप तो हमारे बहुत पुराने ख्यालात के हैं। तो इसलिए हमको ये करना है कि बाबा ने हमें याद दिलाया है कि तुम शांत स्वरूप हो, शांति तुम्हारा स्वधर्म है, शांति देश के तुम वासी हो, और शांति का सागर तुम्हारा पिता है। तो जब ये हमें याद रहता है तो हम शांत रहते हैं, और मिठास से, प्यार से, शांति से जो मतभेद है उसको सुलझा सकते हैं। ये एम रखना है कि हम जो भी जिससे भी बात करें वो शांति से और प्यार से बात करें। बाबा कहते हैं जैसे मैं मीठा हूँ और तुम बच्चों को कहता हूँ मीठे मीठे सिकिलधे बच्चे, तो तुमको भी मीठा बनना है, और किसी को कोई भी कारण से दुख नहीं देना है। किसी को भी दुख दिया माना ये भी एक हिंसा हो जाती है। तो सुखदाता के हम बच्चे हैं, हमें सबको सुख देना है। तो जितना जितना हमारा उन्हों के लिए प्यार होगा, हम उनको सहयोग देंगे, उनकी संभाल करेंगे, और के साथ अच्छा संबंध बना के रखेंगे। क्योंकि हम संसार में रहते हैं, तो संसार में अनेक के साथ संबंध में आते हैं। लौकिक जॉब होता है तो वहां भी हम अनेक के संबंध में आते हैं। परिवार में तो रहना ही है, तो उनके संबंध में भी आते हैं। तो ये देखना है कि हमारा संबंध रूहानी हो, भाई भाई की दृष्टि हो। तो जितना हम भाई भाई की दृष्टि रखेंगे, रूहानी प्यार रखेंगे, तो हम देखेंगे कि हम डबल अहिंसक भी बनेंगे, और खुद भी शांत रहेंगे, और औरों को भी शांत रहने में मदद करेंगे। क्योंकि बाबा से हम सर्व शक्तियां ले सकते हैं, और उसमें भी विशेष आजकल बाबा कहते हैं खुश रहो। तो खुशी रहना है और खुशी बांटना है। जो जो खजाने बाबा से हम लेते हैं, हमें औरों को बांटना है, और आप समान बनाना है। हमें बाप समान बनना है, औरों को आप समान बनाना है। ये जब लक्ष्य रखते हैं कि मुझे जो मिला है, बाकी जो दुखी है उन्हों को मैं देकर उन्हों को भी सुखी बना। तो मेरा ऐसा बोल चाल और चलन हो, जो हम जो भी संबंध संपर्क में आवे उनको खुशी और शांति देवे। ओम शांति।